श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। श्याम सदाशिव। कैसे हैं आप सभी लोग। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन में पड़ने वाला पुष्य योग का दिन, जिस दिन आपको मात्र 2 बिंदी दूध और शहद की लगाकर बेल पत्र पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति, नारी, स्त्री, बहन, बेटी अपनी जिस कामना को बोल करके इस बेल पत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देती है, उसके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। जब उसने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, उसने अपनी कामना महादेव के सामने बोल बोल करके थक गए, तो एक बार इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होगी सावन के महीने में पूरी जरूर होंगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। इस बार का जो पुष्य नक्षत्र का योग है सावन के महीने में, वो 25 जुलाई 2025 को बन रहा है। और अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। आपको बिंदी वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने जीवन में काफी सारे आपने उपाय किए, आपने व्रत किए किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, अब वो चाहे कामना किसी भी तरीके की हो, कोई विशेष मनोकामना है, चाहे धन को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, संपदा को लेकर के हो, या फिर कोर्ट में कोई कोर्ट केस कचहरी चल रही है उस केस के लिए हो, या फिर संतान प्राप्ति की कोई इच्छा हो, जो कि आप काफी समय से महादेव से कह रहे हैं, लेकिन आपको उस उपाय का, व्रत का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्रवार के दिन ये 5 बेलपत्र वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री, दोनों में से कोई भी कर सकता है। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होंगे 5 बेलपत्र। ठीक है, ऐसे बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। ठीक, तो ऐसे 5 बेलपत्र लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना, तांबे के कलश में। अपने घर का जल, जब भी महादेव के मंदिर में जाए ना, अपने घर का जल जरूर लेकर के जाया कीजिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। शहद ज्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद आपको शहद की चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और थोड़ा सा ही, आधा चम्मच के बराबर आपको चाहिए होगा दूध। अब ये जो भी दूध आप लोगे, ये किसका होना चाहिए? गाय का। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से इन सभी चीजों को लेकर के आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार के दिन, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको सबसे पहले शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना है, आसन लगा करके, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके, ठीक है, जल को सींचना है। गुरुदेव ने कहा जल चढ़ाना नहीं, सींचना है। मतलब आपको एक धारी से धीरे धीरे करके जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 5 बेलपत्र हैं, अब उनका क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास में ये 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्रों की ये जो नीचे वाली जो 2 पत्तियां होती है ना, एक बेलपत्र की ये वाली, इन पर आपको कुछ नहीं करना। जो बीच वाली पत्ती है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक तरफ चिकना हिस्सा होता है, एक तरफ खुरदरा हिस्सा होता है। तो चिकना जो हिस्सा है, उस चिकने हिस्से की तरफ आपको 1 बिंदी लगानी होगी, अपनी कामना कहते हुए शहद की। यहां पर आपको शहद की बिंदी लगानी है। और इसी के जो पीछे वाला हिस्सा है ना, खुरदरा वाला हिस्सा, उधर की तरफ आपको लगानी है दूध की। उल्टा मत कीजिएगा, चिकने हिस्से की तरफ शहद की और दूसरे वाली तरफ, पीछे की तरफ में आपको दूध की 1-1 बिंदी लगानी है। इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से जो आपने पूरे 5 बेलपत्र लिए हैं, सभी के ऊपर आपको चिकने हिस्से की तरफ 1 शहद की बिंदी अपनी कामना कहते हुए, और पीछे की तरफ में 1 दूध की बिंदी अपनी कामना कहते हुए लगा देना है। अब ये जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको एक दूसरे के ऊपर ही इस तरीके से रख लेना है। रख लोगे, रखने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि सभी का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, मतलब बीच वाली जो पत्ती है, उसे आपको अपने अंगूठे से इस तरीके से दबा लेना है। ठीक है, दबा लोगे, कुछ इस तरीके से आपको पकड़ लेना है, दबा लेना है। दबा करके अपना नाम, अपना गोत्र है ना, और
आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी उपाय किए आपने, उनका फल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उस कामना की पूर्ति के लिए महादेव से विनती करके ऐसा का ऐसा ही हाथ आपको पूरा शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाना है और लेके जाने के पश्चात इन्हें ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग के शीर्ष पर रख देना है। ध्यान रखना, हाथ आपको उठाना नहीं है, यहां पर हाथ आपका रखा रहना चाहिए। इसी को शिवलिंग को स्पर्श करते हुए बाबा से विनती कामना करके वापस घर की तरफ जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन आ जाता है, उसकी चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो पूरी होती है, उसके द्वारा किए गए समस्त उपायों का फल उसे जरूर प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है, ये तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। अगर देखिए आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, या आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है लंबे समय से चली हुई आ रही है लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आप जीवन भर आरोग्य रहना चाहते हैं, आपके घर में, आपके पूरे शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, कभी कोई रोग प्रवेश ना करे, ना ही कोई शारीरिक आपके शरीर में कष्ट पैदा हो, तो इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको इसके ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को नाम जो दिया था वो दिया था संजीवनी मंत्र वाला उपाय, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो संजीवनी मंत्र होता है, भगवान शिव ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के शुक्र भगवान प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे और उन्हें देवताओं की श्रेणी में गिना जाने लगा था, है ना। और तभी से जाकर के संजीवनी मंत्र का उपाय पूज्य गुरुजी ने शुक्रवार के दिन करने के लिए कहा। इस दिन क्या करना है, आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, है ना, और एक दीपक आपको लगाना है। ध्यान से देखना, दीपक चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक, इस एक दीपक को और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल, दीपक यहां नहीं जलाना है, इसे लेकर के आपको या तो किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर जहां पर भी आपके घर में शिवलिंग विराजमान है वहां पर किसी भी समय पर, जो शिवालय की चौखट होती है ना, ये चारों तरफ जो मेड़ लगी हुई रहती है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। अपने सम्मुख में उस एक गोल बाती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना शुक्र भगवान के नाम से, और जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है उसे भी अपने सम्मुख में रखना। यहां पर रखने के पश्चात आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है, जो होता है संजीवनी मंत्र। अब वो कौन सा होता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, संजीवनी मंत्र जो होता है वो महामृत्युंजय मंत्र ही होता है। ये स्टार्ट होता है ओम होम जूम सह, कहां से, ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुर्व स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्, ओम स्वः भुव भुव ओम सह जूं हो ओम। ये जो मैंने मंत्र बोला है, ये पूरा मंत्र होता है संजीवनी मंत्र, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। 108 बार इसका पाठ करने के पश्चात बाबा के ढोक देकर के दीपक को वहीं पर छोड़ करके इस कलश को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। और घर पर आ जाने के पश्चात आपको करना क्या है, इस जल का आचमन अपने पूरे परिवार के सदस्यों को आपको करवाना है। केवल शुक्रवार के दिन शाम के समय पर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आप चाहते हो जीवन में आपका हमेशा मान सम्मान बढ़े, है ना, जहां पर भी जाए आपकी इज्जत हो, या फिर आप चाहते हैं आपके परिवार की सत्ता बढ़े, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े, आपके परिवार का गौरव बढ़े, है ना, हर जगह पर आपकी पूछ हो, प्रसिद्धि हो, तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र लेना, कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और इसे अपने दाहिने हाथ में रखना कुछ इस तरीके से, ठीक है, डंडी आपके तरफ, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर, और इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के घूम जाना है। पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनी है, सभी में, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके घूम जाओगे। अब इस एक बेलपत्र को लेना, एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, लाल चंदन। इन्हें लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है वहां पर कर लीजिए। बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचना, बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र के चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर आपको उस लाल चंदन को अच्छे से लगा देना है।
ठीक है। लाल चंदन को लगा देने के पश्चात इस बेल पत्र को आपको बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना है। 1 लोटा शुद्ध जल साइड में रख देना है और अपनी कामना कहनी है, अपने मान सम्मान गौरव को बढ़ाने की विनती करके, ढोक दे करके इस बेल पत्र को यहां से उठाना, इस 1 लोटे शुद्ध जल को उठाना और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एक बेलपत्र लिया है उसे माता रानी के हस्त कमल, ये जो कटी भाग होता है जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इस स्थान पर स्पर्श करा करके मान सम्मान वैभव गौरव की प्रार्थना करके इसे यहां से उठा करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से इसी बेलपत्र पर समर्पित करके जो भी व्यक्ति आ जाता है उसके घर में महाराज कभी भी मान सम्मान की कमी नहीं होती, उसके परिवार का गौरव सत्ता हमेशा बढ़ती रहती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।